हेलो माय ब्रदर एंड सिस्टर्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आपका ये भाई फिर से आज आप लोग के लिए एक नई वीडियो लेकर हाजिर है। और हम लोग इस वीडियो में रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी हुई एक बहुत ही प्यारी सी पोयम को देखने वाले हैं, जिस पोयम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो। यस, तो ये पोयम का नाम क्या है? डस्ट ऑफ स्नो। अरे यार, सुन के तो लग रहा होगा ना, अरे ये डस्ट ऑफ स्नो क्या है? डस्ट का मतलब तो धूल होता है, स्नो का मतलब वो नॉर्मल बर्फ होती है, ओले होते हैं। तो ये पोयम क्या है यार? पोयम में क्या चीजों को हम लोग देखने वाले? तो ज्यादा टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। तेरा भाई आ चुका है तुम्हें ये चैप्टर, इस पोयम को अच्छे से समझाने के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, नॉर्मल सा अगर हम लोग बात करें ना, सबसे पहला इस पोयम का नाम जो है वो डस्ट ऑफ स्नो है। ऐसे तो हम लोगों को पता है कि डस्ट का मतलब धूल होता है और स्नो का मतलब तो ओले होते हैं। बट यहाँ पे डस्ट का मतलब धूल से नहीं है, यहाँ पे डस्ट का मतलब है पार्टिकल्स। एट में यहाँ पे जो बात हो रही है वो पार्टिकल्स की बात हो रही है। अब सवाल ये आता है किस चीज की पार्टिकल्स है वो? तो स्नो की पार्टिकल्स है। तो यहाँ पे क्या, ये जो स्नो है और स्नो का यहाँ पे पार्टिकल्स की बात हो रही है। अब जिससे हम लोगों को पहले तो ये समझ में आ रहा है कि ये पोयम जो है वो ठंड के टाइम की है। मतलब यहाँ पे ये जो बैकग्राउंड अगर हम लोग बात करें तो ये ठंड को शो कर रहा है। इट मीन यहाँ पे जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है, इट मीन ये कवि जो है वो क्या ठंड के टाइम पर जो है वो कुछ फील कर रहे हैं, उसी को इस पोयम में वो जिक्र करते हैं। तो नॉर्मली अगर हम लोग बात करें ना, तो ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है ना कुछ बताना चाह रहे हैं। और इस पोयम में क्या, वो कुछ ऐसी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसको हम लोग नॉर्मली निगेटिव तौर पे देखते हैं, मतलब उसको सही नहीं माना जाता। जैसे क्रॉ का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि बहुत ज़्यादा जो है वो निगेटिव मानी जाती है। उसके बाद जो है हेमलॉक ट्री का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि एक बहुत ही ज़्यादा जहरीला पेड़ होता है और वो सही उसको नहीं माना जाता। तो ऐसे जो है वो चीज़ें यहाँ पे शो की गई है। आखिरकार ये कवि का मकसद क्या है? क्या वो बताना चाह रहे रियल मायने में इस पोयम के माध्यम से? तो चलो सबसे पहला हम लोग पोयम को पढ़ते हैं, उसके बाद जानते हैं आखिरकार ये सारी चीजों का वो इस्तेमाल इस पोयम में क्यों किए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला लाइन हमारा स्टार्ट होता है। देखो, ये जो पोयम है जिसमें जो है वो कवि ये लाइन बोलकर स्टार्ट कर रहे हैं, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी। इट मीन्स एक वैसा तरीका जिस तरीके से वो क्रॉ कौवा जो था वो क्या करता है, मेरे ऊपर गिराया। अब क्या गिराया यार? तो वो गिराता क्या, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। और वो जो है वो क्या, डस्ट ऑफ स्नो, स्नो की जो डस्ट होती है, इट मीन पार्टिकल्स जो होते हैं, उसको हेमलॉक ट्री से गिराया। इससे क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे कवि जो है, पता है क्या, यहाँ पे ये पता चल रहा है कि कवि जो है वो हेमलॉक ट्री के नीचे है या फिर हेमलॉक ट्री से के नीचे से होके गुजर रहे हैं। यहाँ तो एग्जैक्ट नहीं बताया गया कि वो रियल मायने में नीचे है या तो वहां से पास हो रहे हैं, बट कंडीशन यहाँ पे ये है कि हेमलॉक ट्री जो है, जो कि एक बहुत ज्यादा पॉइजनस ट्री होती है, तो उसके नीचे जो है ये कवि खड़े हैं और या तो वहां से गुजर रहे। लेकिन तभी क्या होता है, वो एक काला कौवा है और वो क्रॉ जो है वो उनके ऊपर स्नो के पार्टिकल्स को गिरा देता है। इससे इट मीन स्नो का पार्टिकल जो है वो वहां से गिरता है ऊपर से, और जिससे आगे क्या होती है वो हम लोग जानते हैं। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहला ये चार लाइन की अगर बात करें तो हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि नॉर्मली वो जो है वो एक पेड़ के नीचे है, इतना हेमलॉक ट्री के नीचे है, जहाँ पे जो है ऊपर कौवा बैठा हुआ है और वहां से जो है वो स्नो के पार्टिकल्स गिराए जाते हैं। और स्नो के पार्टिकल्स जो कि यहाँ पे समझ में ये आ रहा है कि जरूर वो ठंड का टाइम रहा होगा, तभी जो है वो वहां पे स्नो आए होंगे, अदरवाइज स्नो कहाँ से आ सकती है, सोच ही सकते हो आप। अब आगे की लाइन, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड। अब जैसे वो गिरा, इट मीन वो स्नो के पार्टिकल्स गिराए गए कवि के ऊपर, तो वो क्या करता है, कवि का अचानक से मूड को चेंज कर देता है। इट मीन्स वहां पे जो है उसका जो दिल था, इट मीन जो उदास दिल था, वो उदास पड़े हुए थे,
वो अचानक से बदल जाता है। इट मीन वो अचानक से खुश हो जाते हैं। और यहाँ पे क्या देखने को मिलती है, जो अब तक जो है वो टाइम बर्बाद किए थे जस्ट इस कुछ ना कुछ किसी चीज के पछतावे में। देखिए यहाँ पे र्यूड जो है वो, र्यूड का मतलब क्या है, पछतावा। इट मीन कुछ चीजें वैसी, कुछ गलती हो गई हो या कुछ वैसी घटना उनके साथ घटी हो जिसके पछतावे में वो क्या कर रहे थे, दिन को बर्बाद कर रहे थे। लेकिन जैसे वो स्नो के पार्टिकल्स उन पे गिराए जाते हैं वैसे उनका मूड चेंज हो जाता है और वो अब हैप्पी हो जाते हैं। इट मीन्स अब वो खुश हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं और वो बताते हैं कि उसके बाद उनका जो बचा हुआ दिन जो था, इट मीन्स कुछ पार्ट जो थे दिन के वो बच गए बर्बाद होने से। इट मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि उस टाइम वो पार्टिकल्स गिरा तो उसके दिन के जो कुछ भाग उस दिन के बचे हुए थे वो वेस्ट होने से बच गए। जैसे नॉर्मली क्या कई बार हम लोग क्या कर रहे होते, कुछ भी प्रॉब्लम्स आ जाती है या कुछ भी चीज़ें वैसी घटनाएं घट जाती है, चाहे कभी मम्मी से डांट पड़ जाए या पापा से डांट पड़ जाए या कुछ वैसा घटना हो जाए या कोई टीचर डांट लगा दे, तो क्या होता है, हम लोग फिर उसी चीज़ को सोच के और दिन को बर्बाद कर रहे होते। बाकी सारी चीज़ों को हम लोग भूल जाते हैं यार, हम लोग छोड़ देते हैं। छोड़ देते हो क्या? हाँ, छोड़ते तो जरूर होगे। तो हम लोग क्या करने लगते हैं, उस चीज़ को ही पकड़ के रखे हुए होते हैं और दिमाग में वही सारी चीज़ें चल रही होती है और हम लोग को क्या लग रहा होता है कि जल्दी से क्या हो गया यार मेरे साथ, कितना बुरा दिन है आज मेरा, आज सुबह से डांट खा रहा हूँ या आज मम्मी डांट दी, पापा डांट दिया, टीचर से डांट खानी पड़ी और भी कई सारे सवाल हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे होते हैं, नॉर्मली बस उसके पीछे जो है वो दिन को अपनी बर्बाद कर रहे होते हैं, बट रियल मायने में ये सही नहीं होती। लेकिन उसी टाइम कुछ ऐसी घटना घट जाए इनमें कुछ अच्छी वाली, इट मीन्स जैसे मम्मी जो है वो प्यार से आकर कुछ स्पेशल लेकर आए, इट मीन प्यार से जो है वो स्पेशल कुछ लेकर आए खिलाने के लिए, या फिर पापा जो है वो कुछ और यूनिक चीज़ें लेकर आए हो, तो उसी से टाइम क्या हो जाता है, हमारी खुशी का ठिकाना नहीं होता। इट मीन जिसकी वजह से हमारा मूड ऑफ हुआ था उसी की वजह से जो है वो हमारा मूड अच्छा भी हो जाता है। इट मीन्स यहाँ पे जो है वो चीज़ें ठीक होने लगती है या कुछ और ऐसी घटना घट जाती है जिसकी वजह से हमारा मूड जो है वो चेंज हो जाता है और हम लोग जो दिन को बर्बाद कर रहे थे वो दिन अब बर्बाद होने से बच जाती है क्योंकि अब हमारा मूड अच्छा हो गया है। जस्ट वैसे ही ये कवि के साथ भी होता है कि अब तक वो पछतावे में जो है वो दिन को जो है बर्बाद किए जा रहे थे, लेकिन जैसे ये घटना घटी वैसे उनका जो है वो मूड अच्छा हो जाता है, बदल जाता है और उनका पूरा वो जो दिन था जो वेस्ट होने वाला था वो इस घटना की वजह से बच जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि नॉर्मली नेचर जो है ना, नेचर के पास एक ऐसी पावर है जो आपके सारे प्रॉब्लम्स को वो हील करने की क्षमता रखती है। देखो इसलिए ना, जब कभी भी मूड ऑफ हो या फिर अच्छा ना लग रहा हो, अच्छा फील ना कर रहे हो, तो नेचर के पास हम लोग को जरूर जाना चाहिए। इट मीन्स थोड़े कहीं पे टहलने के लिए चले गए, थोड़ा पार्क वार्क जैसा हो, वहाँ पे गार्डन हो, तो वहाँ पे हम लोगों को क्या अच्छा फील होगा। या तो फिर हम लोग छत पे ही घूम रहे, खुले छत पे घूम रहे, तारों को देख रहे, या ऐसे पेड़ पौधे थोड़े बहुत जो भी पौधे ये सब है उसके आसपास में है, या कोई गार्डन गए हुए या कहीं पे भी गए हैं, तो वहाँ पे क्या, जब वो सारी चीज़ों को देखते हैं तो नॉर्मली जो है वो हम लोग अच्छा फील करने लगते हैं। तो नेचर में तो भाई पावर तो बहुत बड़ी होती है और वो क्या, हमारे सारे प्रॉब्लम्स को दूर करने की क्षमता रखती है। इट मीन्स हम लोग जो है उसके पास जाने से अपने सारे प्रॉब्लम्स को भूल जाते हैं। समझ गए क्या? हाँ, जरूर समझ गए होगे। तो ये कंडीशन जो है वो देखने को मिलती है। अब आगे जो है, अब इसकी अगर समरी की बात करें, देखो नॉर्मली जो है ना, ये पोयम तो इतना तो समझ में आ गया कि एक हेमलॉक ट्री है, उसके नीचे जो है या तो कवि खड़े या तो वहां से गुजर रहे, और दूसरा क्या, वहां पे एक कौवा बैठा हुआ है जो अचानक से क्या करता है, स्नो के जो है वो टुकड़े को नीचे गिराता है और जो कवि के ऊपर गिरती है। और जैसे वो कवि के ऊपर गिरती है तो नॉर्मली कवि जो उदास था पहले से, जो पछतावा में था, वो अब बिल्कुल भूल जाता है और वो हैप्पी मूड में चला जाता है। इट मीन अब वो खुश हो जाता है। और नॉर्मली देखो, अब सवाल ये उठता है कि नॉर्मली यहाँ पे जो है वो
क्रॉ और दूसरा जो है हेमलॉक ट्री, जो कि बहुत खराब मानी जाती है। इट मीन निगेटिव तौर पे इसको जो है वो देखा जाता है, बट फिर भी जो है ये कवि यहाँ पे ऐसा क्यों यूज कर रहे हैं? देखो वो बताना चाह रहे हैं, पहला तो ये वो दोनों चीज का यूज शायद इसलिए किया गया है क्योंकि वो दोनों चीज निगेटिव होते हैं, निगेटिव रूप में वो यूज किए जाते हैं, और यहाँ पे कवि जो है वो उदास बैठे हुए हैं। और दूसरा चीज ये हो सकता है कि यहाँ पे नॉर्मली जो है क्या कि कई बार हम लोग जिस चीज को बुरा मान रहे होते हैं, बट वही चीज कई बार जो है वो क्या कर रही होती है, हमारे लाइफ को चेंज करने की भी पावर रखती है। इट मीन जैसे जो है कौवा को एक अच्छा पक्षी नहीं माना जाता क्योंकि उसकी आवाज अच्छी नहीं होती है, दूसरा वो देखने में अच्छा नहीं होता है, और उसके बाद हेमलॉक ट्री की अगर बात करें तो हेमलॉक ट्री भी जो है वो पॉइजनस ट्री होती है, वो भी अच्छी नहीं होती, वो भी निगेटिव सेंस में उसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। लेकिन फिर भी शायद कवि यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि रियल मायने में कई बार कुछ चीजें भले हम लोग उसको जो है निगेटिव तौर पे वो निगेटिव साइन पे के रूप में शो कर की जा रही हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो हमेशा निगेटिव ही हो। इट मीन्स उसका कुछ पॉजिटिविटी हो सकता है। इट मीन्स अगर कोई इंसान आपको बुरा दिख रहा है तो जरूरी नहीं है कि उसके अंदर सिर्फ बुराई ही भरी पड़ी है, कुछ तो अच्छाई जरूर होगी। ठीक है, जैसे कई बार जो है ना हम लोग क्या कई सारी चीजों में अपशगुन मानते हैं। जैसे बिल्ली अगर हम लोग कहीं जा रहे हैं और रास्ता काट के निकल जाए तो हम लोग क्या रुक जाते हैं, हम लोग जाते ही नहीं। और मान के चलो ना, अगर वही चीज हम लोग नेगेटिव तौर पे देख रहे हैं कि हाँ अगर आगे गए तो मेरे साथ बुरा हो जाएगा, लेकिन अगर उसी चीज को अगर पॉजिटिव तौर पे ले लिए तो अगर ये सोच लिए कि नहीं हम आगे जाएंगे और मेरे लिए कुछ अच्छा रखा हुआ है। जैसे मान के चलो आज आपका जॉब का इंटरव्यू है, अब आप घर से निकले, बिल्ली रास्ता काट दे। अब अगर इंटरव्यू पे अगर आप नहीं गए तो आपका क्या होगा, जॉब तो गया आपके हाथ से। लेकिन अगर आप चले गए बिल्ली के रास्ता काटने के बावजूद और आपका अगर जॉब में सिलेक्शन हो जाता है तो आप सोचो अपने आप को क्या मानोगे, लकी मानोगे। क्यों मानोगे लकी? क्योंकि बिल्ली रास्ता काटी और हम रुके नहीं और वो गए, इसका मतलब है कि पक्का जो है वो हमारे साथ पॉजिटिव कुछ होने वाला था, इसलिए वो बिल्ली शायद वो रास्ता काट करके शो कर रही थी। लेकिन अगर आप जाओगे नहीं या तो फिर कुछ ऐसा सोच लोगे, कुछ निगेटिव तौर पे ले लोगे, तो आप नॉर्मली क्या, तो आपके साथ तो फिर बुरा ही हुआ। अगर आप वहां नहीं गए तो नॉर्मली आपके साथ तो बुरा हुआ, क्योंकि आपका जॉब का जो अपॉर्चुनिटी आपको मिला था वो तो आपको मिली ही नहीं। इसलिए जो है वो किसी भी निगेटिव चीज को आप निगेटिव तौर पे हमेशा देखने से पहले उसमें पॉजिटिविटी को ढूंढना स्टार्ट करो। देखो कहीं ना कहीं तो उसमें पॉजिटिव कुछ तो होगा जो आपके लाइफ को चेंज कर सकती है, और आपका जो मूड अब तक खराब चल रहा था या जो कुछ भी आप निगेटिव सोच रहे थे शायद वो पॉजिटिव हो सकती है। इट मीन्स आपका मूड फिर से वो पुराने तरीके से जैसा पहले आप अच्छा फील कर रहे थे, उसके पहले उदास होने के पहले वो फिर से उस मूड में आप आ सकते हो और उससे अच्छा भी हो सकते हो। तो ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो सबसे पहला इसका सेंट्रल थीम की अगर बात करें तो हीलिंग पावर ऑफ नेचर है पहला, कि आखिरकार जो है वो पावर नेचर जो है वो उसके बाद हीलिंग पावर है, किसी भी प्रॉब्लम्स को वो हील करती है। दूसरा दूसरा क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे ये जो पोयम जो है उसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि छोटा पल, इट में अ स्मॉल मूवमेंट कैन ब्रिंग बिग चेंज। इट मीन्स अ स्मॉल मूवमेंट जो है वो क्या एक बड़ा बदलाव ला सकता है। यस, सही सुने आप। क्यों पता है? क्योंकि देखे होगे यहाँ पे बस एक जो है वो क्या, बस बर्फ का टुकड़ा ही तो गिरा था, ओले के टुकड़े ही तो गिरे थे, और वो क्या एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आता है, और वो क्या उसके पूरे मूड को चेंज कर देता है। इसलिए जो है ना छोटे छोटे पल जो हैं वो क्या आपकी खुशी की वजह बनते हैं। इसलिए जो है छोटे छोटे पल को जो है ना क्या किया करो, कैप्चर किया करो। वो सारे छोटे छोटे पल जो है उसका एंजॉय लिया करो, क्योंकि वो वैसी चीजें हैं जो नॉर्मली जो है वो आपके मूड को अच्छा करने का काम कर रहे होते हैं, और इसलिए जो है वो कुछ छोटे पल जो होते हैं वो एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आते हैं। बिकॉज छोटे छोटे पल से ही क्या हमारा अगर मूड ऑफ होता है या हमारे साथ कुछ बुरा हुआ होता है, वो सारी चीजें जो है कुछ छोटी से पल की वजह से
वो क्या होती है, बहुत बड़ा उसमें बदलाव देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो है वो स्मॉल मूवमेंट जो है वो कोई भी छोटा पल जो है वो एक बड़ी चेंजिंग ला सकता है। इससे जो है वो क्या, हम लोगों को जो है हमेशा कभी भी स्मॉल मूवमेंट जो दिखाई दे वो जो है वो क्या, उसको ऐसे जाने नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़ी बदलाव लाने की पावर रखती है। तो ये थी कुछ चीज़ें जो ये पोएम हम लोगों को बताना चाहता है, और ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई बहुत ही प्यारी पोएम है। और अब यहीं पे जो है ये पोएम समाप्त होती है, और बाकी जो है इसके कुछ पोएटिक डिवाइसेस को और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो कई सारे बच्चों तक पहुंच सके। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे, और मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो में।